कि दिल्ली के अंदर जो SC यादव जी ने और श्रम मंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि न्यूनतम वेतन बढ़ गया है, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि दिल्ली सरकार के बड़े बड़े महकमे हैं। आपको पता होगा आचार्य बिच्छू हॉस्पिटल है, दीनदयाल हॉस्पिटल है, चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, संजय गांधी हॉस्पिटल है। ये बड़े बड़े हॉस्पिटलों के अंदर जिसके हॉस्पिटल के अंदर 2-2 हज़ार 1.5-1.5 हज़ार जो स्टाफ काम करता है, जिसमें हाउसकीपिंग, सिक्योरिटी गार्ड और नर्सिंग अर्दली वगैरह जो काम करते हैं, आज वो दिल्ली सरकार उन्हें न्यूनतम वेतन नहीं दिला रहे। हाउसकीपिंग का काम करने वाले वर्कर हैं। जी हाँ, पूरा मामला यह है कि दिल्ली सरकार का श्रम विभाग, जिसका मुखिया कभी गोपाल राय हुआ करते थे, उन्होंने एक ऑर्डर निकाला। ऑर्डर संख्या 7/9/2018 की बात है और ऑर्डर में यह लिखा गया कि सरकारी दफ्तरों में अनुबंध पे काम करने वाले कोई भी कर्मचारी किसी भी रूप में काम करता हो, 4th ग्रेड 3rd ग्रेड किसी भी रूप में काम करता, उन्हें काम से बेदखल नहीं किया जाएगा, काम से नहीं निकाला जाएगा, बेरोजगार नहीं किया जाएगा। और ठीक कुछ वर्षों बाद उन्हीं का मंत्रालय इन कर्मचारियों को काम से बेदखल कर रहे हैं। और यह पूरा मामला क्या है बताएंगे हिंद मजदूर सभा दिल्ली प्रदेश के सचिव नारायण सिंह जी। जी सर, क्या है पूरा मामला? आपको ये बताना चाहते हैं कि दिल्ली सरकार के जो श्रम मंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी हैं, उनका श्रम विभाग के अधिकारियों पर कोई भी बस नहीं चल रहा है, जिसके कारण आपको बता देना चाहते हैं कि एक 14 के अंदर मई के अंदर जो डाटा एंट्री ऑपरेटर और MTS की पोस्ट पे 9 जिलों के अंदर 34 कर्मचारी काम कर रहे हैं। 9 जिला अर्थात दिल्ली का श्रम विभाग है। श्रम विभाग दिल्ली में 9 जिलों में बटा हुआ है। हाँ, 9 जिलों में बटा हुआ है। उसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर और MTS के जो हैं 34 पोस्टें हैं। MTS किसको बोलते हैं? ये MTS की 34 पोस्टें हैं, जिसके अंदर वर्करों का जो मई 2014 के अंदर ICIL जो ठेकेदार है, उसके माध्यम से वर्कर काम कर रहे थे। 2014 से उक्त ठेकेदार के अंदर ये वर्कर काम कर रहे थे, जो डाटा एंट्री का काम कर रहे थे। हाँ, डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम कर रहे थे, जिनसे सारे महकमे के सारे काम कराते हैं। अभी कोरोना काल के अंदर इनसे निरीक्षण भी कराया गया, इनसे फार्म भी भराए गए और कोरोना काल के अंदर इन वर्करों ने कोरोना के अंदर जाके सारे काम के जो सरकारी महकमे के अधिकारी करते हैं। लेकिन बड़े दुख की बात है कि श्रम विभाग ने एक नोटिस जारी कर दिया है। ये नोटिस है, 34 कर्मचारी हैं, उन्हें कह दिया कि अब अपने बोरी बिस्तरा बांध के अपने घर जाइए और मेरे ख्याल जून लास्ट के अंदर इनकी विदाई हो जाएगी। और आपको बता दें कि ये सारे वर्कर जो यहाँ का दिल्ली का लेबर कमिश्नर है संजीव आहूजा जी हैं, उनसे मिले। संजीव आहूजा जी ने कहा कि स्पेशल कमिश्नर हैं KS मीणा जी, उनके पास जाके मिलिए। KS मीणा जी को कहा कि दिल्ली सरकार का एक नोटिस है, जिसके श्रम मंत्री पहले गोपाल राय जी हुआ करते थे और दिल्ली सरकार की दिल्ली कॉन्ट्रैक्ट लेबर एडवाइजरी बोर्ड बना हुआ था, उसके अंदर एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था। 7/9/2018 को एक एडवाइजरी पास हुई थी कि जो भी ठेके पे श्रमिक काम कर रहे हैं, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर आएगा, ठेकेदार आएगा, तो पुराने कर्मचारियों को नहीं निकाला जाएगा। इन कर्मचारियों ने जाकर डाटा एंट्री ऑपरेटर ने सब ने जाकर वहाँ पर कहा कि दिल्ली सरकार का आदेश है, हमें ना निकाला जाए। लेकिन KS मीणा जी हैं, उन्होंने कहा कि कोई हम किसी आदेश को नहीं मानते हैं। KS मीणा किस पोस्ट वो स्पेशल लेबर कमिश्नर हैं, स्पेशल लेबर कमिश्नर हैं। उन्होंने वर्करों को डांट के भगा दिया कि हम कोई आदेश को नहीं मानते हैं, अगर तुम ज़्यादा कानून करोगे तो कानून हम जानते हैं। इसलिए हम बताना चाहते हैं कि यही श्रम विभाग है जो मजदूरों को नौकरी से निकाल दिया जाता है, उन्हें काम पर रखवाने की बात की जाती, लेकिन आज उसी महकमे के अंदर उन्हीं के कर्मचारी निकाले जा रहे हैं और लेबर कमिश्नर और स्पेशल कमिश्नर उन मजदूरों के साथ धोखा कर रहे हैं और उनकी गर्दन काटने भी उतारू हैं। लेकिन हम ये बता देना चाहते हैं कि दिल्ली के श्रम मंत्री श्री गोपाल राय जी को बता देना चाहते हैं कि अब ये 34 कर्मचारी हैं जो पहले काम करते थे, अब इन्होंने जैम के थ्रू, जैम एक कंपनी है, ये अमित शाह के लड़के की कंपनी है, और ये जैम जो कंपनी है अमित शाह के लड़की की कंपनी है, उसको ठेका दे दिया इन्होंने। और 31 जून के अंदर लास्ट की डेट है, जून के अंदर इनकी लास्ट की डेट है। इन्हें बता दिया गया है कि अपने सारा लाकर अपना हथियार डाल दीजिए, उसके बाद नई कंपनी आएगी, वो नई कंपनी अपने हिसाब से करेगी। क्योंकि इसके अंदर ये बता देना चाहते हैं KS मीणा जी का बहुत बड़ा रोल है। जेम्स के जो भी कॉन्ट्रैक्टर आएंगे उनसे इनकी मोटी साँठ गांठ हो गई है। आपको पता है
एक MTS का कर्मचारी अगर भर्ती होता है तो ठेकेदार 40,000 50,000 रुपये रिश्वत लेता है। ऐसे ही महकमे को इन्होंने ठेका दिया है और इन कर्मचारियों को बाहर निकालना चाहते हैं। हम दिल्ली के श्रम मंत्री मनीष सिसोदिया जी से कहना चाहते हैं कि जो स्पेशल कमिश्नर है उसकी जांच कराई जाए और जो दिल्ली सरकार की एडवाइजरी है, जो एडवाइजरी में राजेंद्र धर जी ने एडवाइजरी पास की थी कि कोई भी कर्मचारी, पुराना कर्मचारी नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, उसके लिए बड़े बड़े इश्तिहार निकाले गए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और कहा था कि किसी भी महकमे के, सरकारी महकमे किसी कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। यह ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी कम लेबर कमिश्नर का ये लेटर हेड है और उस पर 7/9/2018 के डेट में लिखा गया है, जिसका लेटर संख्या भी यहाँ दिया गया है और उसमें बताया गया है कि जो कर्मचारी यहाँ काम कर रहे हैं 14/11/2017 से वो लागू है, उन्हें नहीं निकाला जाएगा। बाकायदा एडिशनल लेबर कमिश्नर राजेंद्र धर यहाँ साइन भी करा है और उन्होंने खुद, अब जो वर्तमान लेबर कमिश्नर है वो कह रहे हैं कि इस कानून को मैं नहीं मानता। जब ये कानून बना था तब मंत्री गोपाल राय थे, श्रम मंत्री गोपाल राय जी थे, आज वो मंत्री सिसोदिया, मनीष सिसोदिया हैं। अब देखना यह है कि मनीष सिसोदिया किस तरह से काम करता है और इस लेटर को लेकर या बेरोजगार हो रहे हैं बच्चों को लेकर, काम पर काम करने वाले कर्मचारियों को लेकर वो कितना सक्रिय हैं, अर्थात या फिर उनकी भी बीजेपी से मिली भगत है कि जो भी टेंडर आएगा उनके साथ कुछ ले देकर नए कर्मचारियों को रखो, पुराने कर्मचारियों को निकाल दो। जी देखिए, इसीलिए हमने मनीष सिसोदिया जी को एक लेटर भेजा है और लेटर के अंदर हमने मांग की है कि जो भी हमारे डाटा एंट्री ऑपरेटर और MTS के जो कर्मचारी जो मई 14 से काम कर रहे हैं उन्हें नौकरी से ना निकाला जाए। अगर इस आदेश के बाद भी हमने लेटर दिया हुआ है कि इन्हें ना निकाला जाए, अगर इन्होंने फिर भी अपनी हटदर्मी करी और मनीष सिसोदिया श्रम मंत्री ने उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया तो हम दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर जाकर रुख अपनाएंगे कि ये दिल्ली सरकार के आदेश हैं, इसका पालन नहीं कराते हैं तो हम दिल्ली के न्यायालय में जाकर, दिल्ली हाई कोर्ट में जाकर इन मजदूरों को नौकरी और रोजी रोटी बचाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। इसलिए मनीष सिसोदिया जी से हमारी मांग है कि दिल्ली के लेबर कमिश्नर को आदेश दीजिए कि पुराने कर्मचारी जो काम कर रहे हैं और जिनके पास 14 से लेकर अब तक का एक्सपीरियंस है और वो जो सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते, वो कर्मचारी हमारे डाटा एंट्री ऑपरेटर और MTS जो काम कर रहे हैं वो सारे काम करने में सक्षम हैं और कोई भी काम करा लीजिएगा, सारे काम करते हैं। इसलिए मनीष सिसोदिया से मांग है हमारी कि ये जितने भी डाटा एंट्री ऑपरेटर और जो MTS के पोस्ट पे आपने भर्ती किए थे, काम करने वाले कोई भी अनुबंध के कर्मचारी, हाँ, किसी को भी नहीं निकाला जाएगा। ये दिल्ली सरकार की एडवाइजरी थी। अब मनीष सिसोदिया इस एडवाइजरी को पालन कराते हैं या अपने ही महकमे के जो आदेश है उसे कूड़ेदान में डालना चाहते हैं, ये मनीष सिसोदिया जी के ऊपर है। और हमने मनीष सिसोदिया को लेटर दिया है कि इस पर लेबर कमिश्नर को आदेश देकर इसको तुरंत रोका जाए। अगर उन्होंने आदेश देकर इन पे कोई रोकने की कार्रवाई नहीं की जाती तो अगले हफ्ते हम दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर जाके अपील करेंगे और अपील करके दिल्ली सरकार को बताएंगे कि जो आप आदेश करते हैं कुछ और मजदूरों का गर्दन काटने के लिए आप कुछ करते हैं। इसलिए ये 34 जो श्रमिक है पुराने काम कर रहे हैं उनकी नौकरी, रोजी रोटी नहीं जानी चाहिए। अगर रोजी रोटी जाती है तो आप दिल्ली के श्रम मंत्री है, आप आँच आएगी, या तो आपका आदेश लेबर कमिश्नर नहीं मान रहा या आपका आदेश स्पेशल लेबर कमिश्नर KS मीणा जी नहीं मान रहे हैं, क्योंकि KS मीणा जी की जांच करानी पड़ेगी, क्योंकि इस आदेश को अगर वो नहीं मानते हैं तो इसके अंदर बहुत बड़ा घोटाला है। उस घोटाले की हम इसकी विजिलेंस से जांच करवाएंगे कि ऐसा आदेश के बाद भी ये इन मजदूरों को क्यों नहीं रखना चाहते हैं, और जरूरत पड़ी तो हम दिल्ली हाई कोर्ट भी जाएंगे, लेकिन हम मजदूरों की नौकरी किसी भी बात पर नहीं जाने देंगे। उसके लिए हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, कोई भी कार्रवाई करनी पड़े, उससे हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये अभी जो आदेश आया है वो केवल लेबर डिपार्टमेंट के लिए है, लेकिन ऐसा दिल्ली सरकार के तो सभी विभाग होंगे जहां अनुबंध पे लोग काम करते होंगे, उनके साथ में ऐसा होने वाला है या ऐसा हो रहा है? देखिए इसके अंदर जो हमारे दिल्ली के श्रम मंत्री जी हैं वो हमने आपको पहले ही बताया था कि गोपाल राय जी श्रम मंत्री थे, वो मजदूरों के हित में थोड़ा काम करते थे, लेकिन जब से मनीष सिसोदिया जी आए हैं लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी बिल्कुल निकम्मे हो गए हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि लेबर डिपार्टमेंट के 9 जिले हैं, उन 9 जिलों के अंदर एक तरफ केजरीवाल जी कहते हैं कि हमने सारे महकमे खोल दिए हैं, सारा काम हो रहा है, लेकिन आज जाके देखिए लेबर डिपार्टमेंट में किसी जिले के अंदर भी पब्लिक डीलिंग बंद कर रखी है उन्होंने। बाकी कहते हैं फैक्ट्री में काम कीजिए, वर्कर फैक्ट्री में काम कर रहा है, लेकिन किसी मजदूर को अगर तनख्वाह नहीं मिलती है तो तनख्वाह के लिए लेबर डिपार्टमेंट के अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि उन्होंने सारे इंस्पेक्टरों की पब्लिक डीलिंग के लिए इन्होंने अपने महकमे में लगा रखा है, उन्हें बुलवा ही नहीं रहे और लेबर डिपार्टमेंट के अंदर जा ही नहीं रहे। और अभी आपको मालूम होना चाहिए कि दिल्ली के अंदर जो
SC यादव जी ने और श्रम मंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि न्यूनतम वेतन बढ़ गया है, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि दिल्ली सरकार के बड़े बड़े महकमे हैं। आपको पता होगा आचार्य बिच्छू हॉस्पिटल है, दीनदयाल हॉस्पिटल है, चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, संजय गांधी हॉस्पिटल है। ये बड़े बड़े हॉस्पिटलों के अंदर जिसके हॉस्पिटल के अंदर 2-2 हज़ार 1,500 हज़ार जो स्टाफ काम करता है, जिसमें हाउसकीपिंग, सिक्योरिटी गार्ड और नर्सिंग अर्दली वगैरह जो काम करते हैं, आज वो दिल्ली सरकार उन्हें न्यूनतम वेतन नहीं दिला रहे। हाउसकीपिंग का काम करने वाले वर्कर हैं, आपको मालूम होना चाहिए, आपके नज़दीकी आचार्य बिच्छू हॉस्पिटल है, जो कोरोना काल के अंदर जो सफाई करने वाले कर्मचारी हैं, उन्हें ठेकेदार ग्रेड पूरा देता है और तनख्वाह उसको बैंक में भेज देता है। दूसरे दिन कहता है कि 6,000 ला के दीजिए। 6,000 ला के देगा तो उस वर्कर वो दूसरे दिन काम करेगा। जिस वर्कर ने पैसे देने से मना कर दिया उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। आज मजदूरों को न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा है। ये दिल्ली के श्रम मंत्री और लेबर कमिश्नर ये सब जानते हैं कि आज 8-8 हज़ार 9-9 हज़ार में मजदूर काम कर रहे हैं। और सरकारी महकमे के अंदर तो ये हाल है कि जितने भी सिक्योरिटी गार्ड हॉस्पिटलों के अंदर काम कर रहे हैं उनकी तनख्वाह 15,472 दिखाएंगे, लेकिन उनसे 12 घंटे ड्यूटी ली जा रही है। 12 घंटे ड्यूटी ली जा रही है। मजदूर से पूछा कितनी तनख्वाह है, 15,472 है। तनख्वाह उसकी पूरी हो गई, लेकिन ड्यूटी नहीं पूछ रहे। 12-12 घंटे ड्यूटी ली जा रही है। उसके अंदर मेडिकल सुपरिटेंडेंट मिले हुए हैं और ठेकेदार जो श्रम विभाग के अधिकारी हैं उनसे मिले हुए हैं। उनसे लाइसेंस लेते हैं, सारा लेते हैं, लेकिन उनकी इंक्वायरी तक नहीं कराते हैं, जिसके कारण आज हमारे मजदूरों पर शोषण हो रहा है। एक तरफ दिल्ली सरकार करी, हमने न्यूनतम वेतन बढ़ा दिया, लेकिन न्यूनतम वेतन बढ़ाने के बाद जो मजदूर काम कर रहे हैं उनकी रोजी रोटी की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। आज कारखानदार कह रहे हैं कि हम दिल्ली में न्यूनतम वेतन ज़्यादा, हम दिल्ली छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार ना तो उनको रोकने की व्यवस्था कर रही है, ना ही उन्हें न्यूनतम वेतन दिलाने के कोई प्रबंध कर रही है। इसलिए दिल्ली सरकार के श्रम मंत्री केजरीवाल को इसमें मनीष सिसोदिया को ध्यान देना चाहिए कि दिल्ली के अंदर 50 लाख श्रमिक जो काम करते हैं उनका हित आप नहीं देख रहे हैं। इन्हीं मजदूरों ने आपकी दोबारा सरकार बना के भेजी है, लेकिन इन मजदूरों का अनहित करोगे, उनकी तरफ देखोगे नहीं तो आपको अगली बार नहीं आने वाले। ये ध्यान रख के चलिए। जो मजदूरों पर शोषण हो रहा है, आज कोरोना काल के अंदर जो मजदूर तड़प रहे हैं, जिन मजदूरों ने अप्रैल में काम किया, मई में काम किया, आज मजदूरों को तनख्वाह नहीं मिल रही है और लेबर डिपार्टमेंट के चक्कर लगा रहे हैं। जितने जिलों के अंदर DLC JLC के पास जाते हैं वो कह रहे हैं अभी पब्लिक रिलीज शुरू नहीं हुई है, हम मजदूर का कोई काम नहीं करेंगे। तो ये दिल्ली सरकार कर रही है, जबकि पूरे देश के अंदर लॉकडाउन खुल गया है और सारे महकमे खुले हुए हैं, लेकिन दिल्ली प्रशासन का महकमा है 9 जिलों के अंदर पब्लिक डीलिंग शुरू नहीं हुई है। कभी कहते हैं अगले सोमवार करेंगे, कभी कहते हैं अगले सोमवार करेंगे, ऐसे कर करके इन्होंने पूरा महीना खत्म कर दिया है। आज दिल्ली के श्रम मंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि हमने सारे महकमे खोल दिए, सारे मजदूर काम करें, लेकिन जिस मजदूर को तनख्वाह नहीं मिली उस तनख्वाह के लिए जहां पर जाते हैं वो महकमे आज भी बंद पड़े हुए हैं। इसलिए दिल्ली के श्रम मंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री को ध्यान देना चाहिए कि पब्लिक डीलिंग तुरंत खोल के मजदूरों के हित के अंदर काम करना चाहिए, जिससे दिल्ली के मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिले। और मैं आपके माध्यम से बता देना चाहते हैं कि जो दिल्ली सरकार ने न्यूनतम वेतन बढ़ाया है, हेल्पर का 15,908 रुपये है और अर्धकुशल कर्मचारी का है 17,537 रुपये है और कुशल कारीगर का 19,291 रुपये 1 अप्रैल 2021 से लागू करा दिया है। लेकिन मैं ये दिल्ली सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगाना चाहता हूँ कि दिल्ली सरकार ने 2019 के अंदर श्रम मंत्री दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने कहा था कि जो कारखानदार न्यूनतम वेतन नहीं देगा उसे 50,000 रुपये जुर्माना और 6 महीने की सजा होगी। हम पूछना चाहते हैं कि आज 3 साल हो गए ये कानून बने हुए, 3 साल के बाद कितने कारखानदारों को आपने 50,000 रुपये जुर्माना लगाया और कितने कारखानदारों को 6 महीने की सजा हुई है? आज किसी को नहीं, खाली अखबार के अंदर है मजदूरों को वाहवाही लूटने के लिए, लेकिन मजदूरों का गला काटा जा रहा है। ये केजरीवाल सरकार है और मनीष सिसोदिया जी जो हैं वो तो मजदूर विरोधी है, वो मजदूर के हित में कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। वो काम कर रहे हैं तो खाली कारखानदारों के लिए काम कर रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहे हैं। जैसा इन्होंने बताया, दिल्ली का लेबर कमिश्नर या देश के किसी भी स्टेट का लेबर कमिश्नर वो लेबर वेलफेयर की बात करनी चाहिए, संविधानतः वो लेबर वेलफेयर के लिए लगे हुए हैं, लेकिन जैसा कि ये केस बता रहा है वो लेबर वेलफेयर के हित ना करके वो ठेकेदार हित में लगे हुए हैं। दिल्ली सरकार को यह भी नहीं पता कि दिल्ली में कितने फैक्ट्री हैं और कितने लेबर कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार या श्रम विभाग का दायित्व क्या बनता है आप खुद ही देख लीजिए। दिल्ली से जय निवास की यह रिपोर्ट। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।